चलिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चनियर की, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं गूगल फॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए गूगल एप्स है सारे, ठीक है। जब भी आप अपनी आईडी ओपन करें आपको गूगल एप्स मिल जाएंगे। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, गूगल फॉर्म ओपन करना है। गूगल फॉर्म में देखिए क्या है, ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म मैंने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, हम कोई क्वेश्चनियर निकालते हैं, ठीक है। शोध गंगा पे चलते हैं, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ टीच करने के लिए, ठीक है। शोध गंगा कोई क्वेश्चनियर हम चेक करते हैं, लास्ट टाइम जो यूज किया देखते हैं वही हम ले लेते हैं। आई थिंक सो थर्ड या फोर्थ स्टडी हमने यूज की थी, वही थर्ड स्टडी में यूज कर रही हूँ। ये तो आपको पता ही है, अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो कहाँ पे क्वेश्चनियर होगा, ठीक है। चलिए, दिस इज द क्वेश्चनियर, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, शोध गंगा को बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम गूगल फॉर्म की बात करें। गूगल फॉर्म में है क्या, ये देखिए क्या, जो भी क्वेश्चंस आप डालेंगे वो होगा, रिस्पॉन्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, ये सेटिंग है, ठीक है। अब ये हम इतना डीप में नहीं चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, पहले ये इन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। कोई अब यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन ऐड है, तो अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जितने मर्जी क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपने ऑलरेडी बना रखे है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे टाइटल वगैरह ऑलरेडी मेरे पास है ही, कोई इमेज डालना चाहते हैं, कोई वीडियो डालना चाहते हैं। हाँ, आजकल क्वेश्चन बहुत इफेक्टिव भी बन रहे हैं, कुछ लोग उसकी वीडियो डाल देते हैं या इमेजेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई लोगो है, लोगो के बारे में हमें, लोगो समझ, लोगो वाला लोगो नहीं, लोगो मतलब कोई भी, हाँ, ब्रांड नेम जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोई भी लोगो हम दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए एलजी का दिखा रहे हैं तो एलजी की फोटो लगा देते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, उनसे आंसर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इमेजेस वगैरह भी यूज करें। ये सेक्शन देखिए क्या है, सेक्शन। अब सेक्शन वाइज भी आप क्या कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो। देखिए जब हमने बात की थी, मैंने क्वेश्चनर की लास्ट टाइम मैंने बोला था इस क्वेश्चनर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3, ठीक है। तो अब इसको मैं सब सेक्शन में भी क्या कर सकती हूँ, इसको यूज कर सकती हूँ, ठीक है। हम सब सेक्शन के थ्रू ही चलते हैं, अच्छा लगेगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, एक सेक्शन और ऐड करते हैं, सेक्शन 3, ठीक है। चलिए 3 सेक्शन हमारे पास आ गए हैं। बस ये जो बार दिख रहा है, इस बार के लास्ट वाले में ये देखो ऑप्शन का सेक्शन है, ठीक है। इससे मैंने ऐड किया है सिर्फ। चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले आपको शो करना है कि आपकी स्टडी, आप ये क्वेश्चन क्यों सर्कुलेट करना चाह रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आप हो कौन। आप किसी से बात भी करेंगे या तो आपका जान पहचान का होगा, अगर नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हु आर यू, ठीक है। पर्पस क्या है आपका, वाई आर यू कलेक्टिंग दिस डेटा, लाइक ऐसा सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करते हो, सबसे पहले अपनी स्टडी का नेम डालते हो कि मेरी स्टडी का नाम ये है, ठीक है। ये स्टडी का टाइटल है। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म में देखो अनटाइटल फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल दीजिए कि ये स्टडी है, मैं ऐसे ऐसे स्टडी कर रही हूँ, ये मेरे फैक्टर्स हैं या जो भी है, जैसे इन्होंने डाला है फाइनेंशियल लिटरेसी एज अ मॉडरेटर, ठीक है। इट डिपेंड्स, ठीक है। बस अपना टाइटल डालना है इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अपने बारे में कुछ कुछ लिख दिया, ठीक है। अपने बारे में यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे देखो फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर देंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इन्होंने और भी एक्स्ट्रा भी डाल रखा है, मतलब रिक्वेस्ट की हुई है कि इस क्वेश्चनियर का ये पर्पस है, ठीक है। तो आपने ये पूरा आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ये सेक्शन सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा कि मैं ये पर्सन हूँ, मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, प्लीज मेरा क्वेश्चनियर फिल कर दीजिए। मैं आपके डिटेल्स को कहीं यूज नहीं करूंगा, फॉर दिस स्टडी पर्पस से यूज करूंगा, लाइक लाइक उसको एक क्या बोलते हैं, ट्रस्ट, जिसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कह सकते हो, या ट्रस्ट रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हो कि आपका क्वेश्चनियर वो जल्दी से फिल कर दे, ठीक है। इसमें अब कुछ लोग सिर्फ नेम या ईमेल भी रखते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सेक्शन वाइज इन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया है। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, हम इस पार्ट को इसी में रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए पार्ट ए में है डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब वो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं सेकेंड सेक्शन पे जा रही हूँ, ठीक है। कि सेकेंड पे जाना है या आपको यही यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए हम यही यूज कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। मैं सोची कि इसको क्यों ना अलग यूज कर लिया जाए। ठीक है, अलग यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये देखो अनटाइटल्ड सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप डाल सकते हो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर देते हैं कि ये सेक्शन किससे रिलेटेड है, सिर्फ डेमोग्राफिक वेरिएबल से रिलेटेड है। ठीक है, और हमने उनको बोल दिया है प्लीज आप क्या कीजिए, टिक मार्क कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, आपको जो ऑप्शन सही लगे उस पर टिक मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जेंडर। पहला क्या आ गया क्वेश्चन हमारे पास, हमने क्वेश्चन लिख दिया इनके लिए, प्लीज हमें बताएं जेंडर आपका। ठीक है, कि आप किससे डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, मेल से कर रहे हैं या फिर फीमेल से, मेल से, मेल या फीमेल। अदर भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, हाँ, फ्रॉम होम यू आर कलेक्टिंग योर डेटा, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो मेल, फीमेल और अदर। अब मैंने आपको चार ऑप्शन बताए थे मल्टीपल चॉइस का। ठीक है, फिर मैंने बात की थी चेक बॉक्स की और ग्रिड की। ठीक है, तीन ही लेके चलते हैं, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स या फिर ग्रिड। ठीक है, ग्रिड का मतलब क्या, रो एंड कॉलम, या रो कॉलम तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब एक ही पर्सन एक ही आंसर दे सकता है, यहाँ पे एक से ज्यादा नहीं दे सकता, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं मेल नहीं हो सकती, अगर मैं मेल हूँ तो फीमेल नहीं हो सकती, तो चेक बॉक्स तो यहाँ आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ मल्टीपल चॉइस। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस हमने कर दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ डुप्लीकेट क्वेश्चन है, एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। इसको डिलीट करना चाहते हो, रिक्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इसके यहाँ पर एक मार्क आ जाएगा रेड कलर का। ठीक है, और जब तक रिस्पोंडेंट इसके ऊपर इस क्वेश्चन को फिल नहीं करेगा वो सबमिट नहीं कर सकता। मतलब पूरे फॉर्म में हम रिक्वायर्ड अगर डाल देते हैं तो जब तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स वो नहीं देता है तब तक वो गूगल फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शंस में देखते हैं, अभी इनकी इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलिए, ये चीज समझ आ गई है जेंडर। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी मैंने यूज किया, वरना अदरवाइज यहाँ पे है, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, वट एवर यू वांट। ठीक है, एक सेक्शन में से मैं सिर्फ एक ही उठा रही। ठीक है, सेकेंड सेक्शन में देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वेरिएबल्स। अब हमने सेकेंड सेक्शन पे गए हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने बोला है कि प्लीज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वेरिएबल्स की हम इस सेक्शन में बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, मैं ऐसा क्वेश्चन देख रही हूँ। हाँ, हम ये ले लेते हैं, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब हो सकता है डिविडेंड, किसी का आजकल डिविडेंड नहीं रहता है वैसे, कैपिटल एप्रिसिएशन देख सकते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी, उसके बाद अगर हम बात करें क्विक गेन हो सकता है। ठीक है, क्विक गेन। ठीक है, उसके बाद टैक्स बेनिफिट हो सकता है, यहाँ भी डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, डिवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवर्सिफिकेशन हो सकता है आपको ये ऑप्शंस ना समझ आ रहे हो। ठीक है, बट अभी के लिए बस मैं डाल रही हूँ। ठीक है, इतना टिपिकल हम नहीं चलते, एक बार इतनी ही बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब मेरा पर्पस तो इन्वेस्टमेंट करने का कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं बैंक में पैसा रख रही हूँ तो इसका पर्पस क्या होता है, लिक्विडिटी, ऑब्वियसली जब मुझे चाहिए तभी मिल जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो लिक्विडिटी हो सकता है, क्विक गेन भी हो सकता है। ठीक है, क्विक गेन के लिए हम ज्यादातर आईपीओ स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, टैक्स बेनिफिट हो सकता है, अलग अलग पर्सन के अलग अलग हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप सिर्फ एक पर्सन से एक ही आंसर लेना चाहते हैं या एक से ज्यादा आंसर लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक ही आंसर लेना चाहती हूँ तो मल्टीपल चॉइस चल ही रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ एक पर्सन क्या करे, बहुत सारे आंसर दे सकता है, तो हम चेक बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, अब एक पर्सन बहुत सारे आंसर दे सकते हैं, अब मुझे कैसे पता कि मैं ये सही बोल रही हूँ या नहीं। ठीक है, चलिए हम इसको चेक करते हैं क्वेश्चनियर को। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन रहता है प्रीव्यू का। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ एक प्रीव्यू है कि अगर ये किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगा तो कैसा दिखेगा। ठीक है, देखिए ऐसे दिखेगा, आपकी स्टडी का नेम है, आपके बारे में सारा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने डिलीट नहीं किए थे, हम डिलीट कर देंगे। देखिए सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे मार्क दिख रहा है,
ये मार्क क्या है, जब तक आप इसको फिल नहीं करते हैं तब तक ये आगे नहीं जाएगा। आपने इसमें कौन सा ऑप्शन यूज किया है, मल्टीपल चॉइस है ना, मैंने बताया था मल्टीपल चॉइस। जेंडर मेल है फीमेल नहीं हो सकता, फीमेल है वो मेल नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे देखो एक ही क्लिक होगा, मैं फीमेल को कर रही हूँ, देखो मेल अपने आप, देखो एक क्लिक करते ही दूसरा ऑटोमेटिक डिलीट हो रहा है, देखिए एक ही क्लिक कर पा रहे हैं हम, है ना। अदर है तो यहाँ पे आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है, फीमेल है मेल है, सिर्फ एक, मैंने कहा फीमेल, ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या मैं एक से ज्यादा आंसर दे सकती हूँ, यहाँ पे तो मैंने चेक बॉक्स लगाया है ना। अब देखो यहाँ पे कितने मर्जी आंसर दो आप, समझ गए। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्स में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड सेक्शन की जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं, मैं ये वाला लेना चाहूंगी, अब वो भी ले सकते हैं, क्वेश्चन एक ही बात है वैसे तो। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, ठीक है। अब मैं एक सेक्शन और ऐड कर रही हूँ, एक सेक्शन और ले आई हूँ मैं। अब देखो एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया कॉग्निटिव बाइस का, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया कॉग्निटिव बाइस, ठीक है। अच्छा लास्ट वाली वीडियो जिसने मेरी देखी होगी उनको समझ आ गया होगा कि हम जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, लिकट का स्केल यूज करते हैं, 5 पॉइंट लिकट स्केल यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं ये सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने ये डाल दिया कि 1 का मतलब क्या, स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 का मतलब है डिसएग्री, 3 है न्यूट्रल, 4th है एग्री, 5th है स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 तरह की यहाँ पे रेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म में हमें क्या करना है, वही क्वेश्चन ऐड करना है पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए सिर्फ एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है कॉग्निटिव बायस, ठीक है, लेकिन इसकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रखी है यहाँ पे देखिए। फिर दूसरा आ जाता है अवेलेबिलिटी बायस, फिर उसकी बहुत सारी स्टेटमेंट दे दी, यानी कि एक टेबल फॉर्मेट, समझ आ रहा है, रो एंड कॉलम, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे चाहे आप 1 2 3 करके लिख लो, चाहे ये पूरा डाल दो, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री न्यूट्रल, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये फॉर्मेट क्या समझ आ रहा है आपको, रो एंड कॉलम की फॉर्म में है, राइट। तो इसके लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, ग्रिड, इतनी चीज तो हमें समझ आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट लेके चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली इन दोनों के बीच में गैप है, तो ये जब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये 2 पे शायद कॉपी पेस्ट होगा। सबसे पहले तो हमें चेंज करना पड़ेगा, कौन सा ग्रिड यूज करना है। अब दो दो ग्रिड है, वही मल्टीपल चॉइस या चेक बॉक्स, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको इससे ज्यादा आंसर चाहिए या पर रो एक ही आंसर चाहिए। तो पहले हम मल्टीपल चॉइस यूज करके देखते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस यूज करते हैं, हम क्वेश्चन यहाँ टाइप कर देते हैं, सॉरी एक यहाँ लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था ना इसके बीच में गैप है, तो ये 2 में क्या करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है। तो हमें इतना पहले कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, फिर इतना, ठीक है। अब सेकंड वाला एक बार और लेते हैं, इसके एंड में जाके हमें क्या कर देना है, फिर से कॉपी पेस्ट कर देना है, ये कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस है, देख लो, स्ट्रॉन्गली एग्री है ना, ये सारे लिखने पड़ेंगे। कॉलम में हमें क्या लिखना है, सबके अंदर सेम रहेगा, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। दूसरा ऑप्शन मेरा क्या है, डिसएग्री, फिर क्या है, न्यूट्रल, ठीक है, फिर क्या है, एग्री, फिर क्या है, स्ट्रॉन्गली एग्री, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, मैं इसको हाफ ही रख रही हूँ, ठीक है, एक बार सिखाने के लिए बस इसको मैंने हाफ रखा है, यहाँ मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम रिक्वायर्ड ही रखते हैं। इसके ऊपर क्लिक करोगे आ जाएगा रिक्वायर्ड, यस ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आ गया। चलिए अब इसको हम आई प्रीव्यू पे जाके देखते हैं तो ही हमें समझ आएगा, ठीक है। देखिए वही, ये मैंने डिलीट नहीं किए थे क्वेश्चंस, हम बात करेंगे, ठीक है। मैंने बोल दिया मैं फीमेल हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे नहीं जाएगा जब तक आप मार्क नहीं करेंगे। कैपिटल एप्रिसिएशन, क्विक गेन, ऑब्वियसली डिवर्सिफिकेशन मेरे ऑप्शंस है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस में देखिए क्या है, ये देखिए एक क्वेश्चन है, ये इसके आंसर है, ये क्वेश्चन है इसके आंसर है। अब आप इसके अंदर के 2 क्लिक नहीं कर सकते, एक ऑटोमेटिक देखो गायब हो रहा है। आप एक क्लिक करेंगे अपने आप, सिर्फ एक, मतलब पर रो सिर्फ एक ही आंसर लेने की कोशिश कर रहा है, दोनों में से इतना ले लिया तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रीव्यू मोड है तो सबमिट नहीं कर सकते, वो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझ आ गया।
तो ये क्या है, मल्टीपल चॉइस। लेकिन इसी को अगर मैं क्या कर दूं, इसी को अगर मैं चेक बॉक्स ग्रिड कर दूं, ठीक है, अगर अब हम देखने चलते हैं, अब क्या दिखाता है, ठीक है, नेक्स्ट, फीमेल, नेक्स्ट, कैप्ली, टेक्स्ट मैनेज, वट एवर, जो भी आप टिक करना चाहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप आंसर दो भी दे सकते हो, चाहे सारे दे दो, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है मल्टीपल चॉइस में और चेक बॉक्स ग्रिड में, ठीक है। अब आप बोलेंगे हम कौन सा यूज करते हैं, तो हम स्टडी में कौन सा यूज करते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं नेम पूछना चाह रही हूँ रिस्पोंडेंट का, ठीक है। कुछ लोग नेम बताना सही भी समझते हैं, नहीं, कुछ लोग नहीं बताना चाहते, तो हम इसको रिक्वायर्ड नहीं करते हैं, इसको हम रिक्वायर्ड कभी नहीं रखते, इसको ऑप्शनल रखते हैं कि अपना नाम बताना चाहो या ना बताना चाहो, वट एवर। अब नेम तो पहले मैं कोई ऑप्शन डाल नहीं सकती हूँ कि आप राधिका हो, सुमन हो, ठीक है, आप नाम नहीं डाल सकते ना। तो वो तो खुद लिखेगा, अपना नाम खुद टाइप करेगा। तो यहाँ पे हम कौन सा लेके चलते हैं, शॉर्ट आंसर, ठीक है। अगर यही मान लीजिए कुछ और भी लिखवाना है, कुछ और क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ कर दे, लॉन्ग आंसर भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गया, मल्टीपल चॉइस आपको समझ आ गया होगा, बहुत बार बता चुकी हूँ, एक ही क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर, चेक बॉक्स, ठीक है। ड्रॉप डाउन और मल्टीपल चॉइस में क्या डिफरेंस है, ड्रॉप डाउन मल्टीपल चॉइस में क्या है, ऑप्शन 4 रख लो, 5 रख लो, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस रखने हैं, ठीक है। जैसे सिटीज रखनी है या फिर स्टेट है, ठीक है। जैसे हरियाणा के स्टेट कितने हैं, तो बहुत सारे हो गए हैं। तो जब लिस्ट बड़ी हो जाए तो हम कौन सा यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन, ठीक है। फाइल अपलोड नहीं चाहिए, ठीक है। लीनियर स्केल रहने दो, चाहे रेटिंग, देखो रेटिंग का ये तो आपको पता होगा, जोमेटो की रेटिंग आती है हमारे पास, ये रेटिंग आती है ना, रेटिंग के लिए यूज करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रिड का मतलब ही क्या है, रो एंड कॉलम में डिवाइड करो। अगर पर रो एक ही आंसर चाहिए तो मल्टीपल चॉइस, पर रो बहुत सारे आंसर चाहिए तो चेक बॉक्स आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेम के लिए रखा है, तो नेम के लिए मैं क्या रख दूं, शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या है, ऑप्शनल रखते हैं। अब दूसरा, मैं उस पर्सन को चाह रही हूँ कि अपनी ईमेल आईडी भी लिख दे, ठीक है, कल को कम्युनिकेशन करना पड़ जाए उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल रख सकते हो। ईमेल को हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड में डालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब फुल फ्लेज अगर हम बात करें, एक बार और देखते हैं फुल फ्लेज कैसा लग रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, ये सारी डिटेल आपने डाल दी है, नेम डाल दिया है, नेम के ऊपर देखो कोई भी मार्क नहीं है, तो ये ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप सबमिट कर सकते हैं, ईमेल के बिना आप नहीं कर सकते हैं, तो अब मुझे ईमेल डालना पड़ेगा। चलो एक बार डाल देते हैं, ठीक है। ये मैंने अपना ईमेल डाल दिया एक बार। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद जैसे सेकंड सेक्शन देखो, ये स्पेशली बता रहा है डेमोग्राफिक वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद देखो जेंडर, मैंने बोल दिया फीमेल, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रेटिंग, मेरे ये पर्पस है, मैंने वो भी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अच्छा, चेक बॉक्स था, तो एक से ज्यादा आंसर दे सकते हो, मल्टीपल में सिर्फ एक दे सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम सिर्फ मल्टीपल रखते हैं। अगर हम बात करें, तो हम अपनी स्टडी में कौन सा यूज कर सकते हैं, शॉर्ट वाला रख सकते हैं, शॉर्ट वाला ज्यादातर नेम के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा यूज करते हैं, मल्टीपल ज्यादा यूज होता है, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, मल्टीपल चॉइस यूज हो सकता है, या फिर चेक बॉक्स यूज हो सकता है, कि एक से ज्यादा आंसर लेने हो, वो डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन विच वे यू वर आस्किंग, या यू वांट टू आस्क, ठीक है। चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा यूज होता है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, ठीक है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड। इंस्टेड ऑफ चेक बॉक्स ग्रिड की जगह हम कौन सा यूज करते हैं, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, ठीक है। ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है जब हम वर्क करें अपना 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल या 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे, ठीक है। जिन्होंने लास्ट वीडियोस देखी है उनको पता है कि 5 पॉइंट 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल क्या है, या यही क्यों यूज करते हैं, वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की है। होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।